गायत्री है सूर्य की उपासना, और सूर्य की उपासना सूर्य की उपस्थिति में ज्यादा फलित होती है। जब तक ड्यूरिंग सनलाइट, जब तक सूर्य निकले हुए हैं, तब तक आप गायत्री मंत्र का जाप करें। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद गायत्री मंत्र नहीं ज्यादा काम करता। फिर महामृत्युंजय मंत्र है, सबसे अच्छा महामृत्युंजय मंत्र है। गणेश जी के कुछ मंत्र हैं, तंत्रोक्त जो मंत्र हैं, दुर्गा देवी के मंत्र हैं, सिद्धकुंजिका मंत्र हैं, ये रात्रि में सोने से पहले अच्छा काम करते हैं। गायत्री आपके अपने उत्थान के लिए है। गायत्री मंत्र आप गायत्री मंत्र का भावार्थ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे, हे जगदोत्पादक वर्ण योग्य सर्वश्रेष्ठ पापनाशक प्रभो, आप हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कर्मों में निहित करें, हम अच्छे मार्ग पर चलें और हमारी बुद्धि विवेक सदा सर्वदा अच्छे कार्यों में उद्यत रहे। ये इसका भावार्थ है। तो इसमें आपकी रक्षा के लिए बात नहीं हो रही है, आपके उत्थान की बात हो रही है। अब ये समझिए, जैसे आपने कहा कि मेरी फैक्ट्री में 500 किलो फलानी चीज या 5000 किलो इस चीज का स्टोरेज हो जाए, लेकिन आपने ये तो कहा ही नहीं कि इस स्टोरेज की सुरक्षा भी हो, इसकी हिफाजत भी हो, ये ठीक से रहे। ये नहीं है सिर्फ वो तो स्टोरेज तो हो गया, वो तो ठीक है, वो दिन में आपने मांगा, बुद्धि विवेक चातुर्य सब आपको प्राप्त हुआ, लेकिन अब आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो दूसरे मंत्र से मिलेगी, वो महामृत्युंजय से मिलेगी, सिद्धकुंजिका से मिलेगी, गणेश रणम छिंदी वरण्यम नमः फट से मिलेगी जो गणेश जी का मंत्र है, या ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों से मिलेगी। ये गायत्री कोई बुरा नहीं, लेकिन सूर्यास्त के बाद बहुत उपयोग नहीं करता है। विश्वामित्र ने जिन्होंने इसको साधा, उन्होंने स्पष्ट लिखा है विश्व संहिता में, उन्होंने कहा है कि गायत्री मंत्र को दिन में ही करें आप, जब भी करें, और गायत्री का संबंध ही सूर्य से है, सूर्य है ही नहीं। मतलब ऐसा समझें कि आपके घर में वाइफ नहीं है आपकी, मैं दूसरे ढंग से समझाता हूं, और आप बार बार आवाज मार रहे हैं कि भैया खाना दे देना, जरा चाय ले आना, वो वहां है, एब्सेंट है, वो पड़ोस में गई है किसी पार्टी में या कहीं फंक्शन में, आप बैठे सोच रहे हो कि चाय भी आ रही है, खाना भी आ रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, क्योंकि वो एनर्जी मतलब कमांड्स वैसे जा रही है, ऐसे चलता। तो गुरुजी इसका सबसे उचित समय क्या रहता है गायत्री मंत्र पढ़ने का? सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कभी भी। अभिजीत मुहूर्त में बहुत अच्छा होता है, दिन में 11:30 से 12:30 के बीच कर लें। सुबह पहली दूसरी होरा में अच्छा होता है, यानी 5:40 से लेकर के 7:20 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले का है, लेकिन अगर सूर्योदय के बाद करेंगे तो गायत्री और अच्छा काम करता है। सूर्य और जब ये आदित्य हृदय स्तोत्र है वो भी सनराइज होते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। तो गुरु जैसे सूर्य की डिग्रीज होती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है 12 बजे के आसपास होती है, या जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी 11:30 से 12:40 के बीच होती है सबसे ज्यादा। तो उस समय में करेंगे तो ज्यादा फलित होगा, इसीलिए उसका नाम है अभिजीत मुहूर्त। जिसको काटा ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसकी सदा हर जगह विजय हो, ऐसा मुहूर्त, उसमें किया हुआ सब कार्य जो है सिद्ध हो जाए, विजय को प्राप्त हो, विजय मतलब सफलता को प्राप्त हो, सिद्धि हो जाए जिसकी। गुरु जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, जैसे हम लोगों ने सुना है कुछ राहु काल भी बोला जाता है कि उस राहु काल में कुछ नहीं करते, वो भी दिन में एक बार जरूर आता है, तो उसको अवॉइड करें। अभिजीत मुहूर्त को जो है सारे कार्य, अभिजीत मुहूर्त में राहु कालम का कोई प्रभाव आता नहीं, सिर्फ बुधवार को थोड़े से कुछ इफेक्ट्स होते हैं, बाकी दिनों में नहीं आता उसका कोई इफेक्ट, इसीलिए उसको अभिजीत मुहूर्त कहा गया है। और कुछ कार्य ऐसे जो राहु कालम में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में के देशों में जाना चाहते हैं, आप वेस्ट कंट्रीज में जाना चाहते हैं, खासतौर से साउथ अफ्रीका या चिली या ऐसे देशों में जाना चाहते हैं, तो राहु काल में अप्लाई किया गया वीजा तुरंत प्राप्त होता है। मतलब हाँ, ये बहुत राहु को हम गलत समझते हैं। राहु बहुत बड़े चीजों को उत्पन्न करने वाला राहु ग्रह ही है। राहु भी तो देवताओं में ही तो सम्मिलित हुआ, वो तो अलग ढंग से उसका धड़ काट के वो एक कहानी है, लेकिन वो भी बहुत जबरदस्त काम करता है। राहु ने ही अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया था, और बहुत सारे लोगों को जीवन में ऊंचाई पर ले जाने में राहु का बड़ा योगदान होता है। राहु अगर ठीक प्लेसिंग में, ठीक ढंग से काम कर रहा है तो बढ़िया काम करता है। तो गुरु जैसे हम सूर्य की बात कर रहे थे, सूर्य का एक समय है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जाता है, तो राहु काल भी उस बीच में आता है। राहु काल तो अलग अलग दिनों में अलग अलग टाइम पर आएगा, कुछ टाइम होता है। हाँ, 1.5 घंटे का समय होता है। राहु काल जैसे पूरे हफ्ते का फिक्स होता है। हाँ, तो अभिजीत मुहूर्त भी फिक्स होता है, ये चेंज लगभग अभिजीत मुहूर्त फिक्स होता है। अभिजीत मुहूर्त का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। जैसे सूर्योदय, ऐसे उदाहरण के तौर पर सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त के बीच में जैसे 12 घंटे हैं, उसको बीच में डिवाइड कर लीजिए। जब उस बीच में आप डिवाइड करेंगे तो उससे 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक का समय जो है लगभग वो मतलब मोटा मोटी तौर पे वो आपका अभिजीत मुहूर्त होता है। तो जैसे आपका सनराइज ऐसा माने 6 बजे हुआ, तो आप इधर 11:30 बजे या 11:40 पे आपका अभिजीत मुहूर्त शुरू हुआ, और 12:40 या 12:20 या 12:30 तक ऐसे चलता है। वो थोड़ा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से बदल जाता है, और कुछ हमारे सूर्योदय और सूर्यास्त के
गणनाओं से भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है 10-20 मिनट का। या हम अलग अलग अगर क्षेत्र में रह रहे हैं, एक आदमी तमिलनाडु में रहता है, एक आदमी जम्मू कश्मीर में रहता है, उसके अभिजीत मुहूर्त में 10-5 मिनट का अंतर आ जाएगा, बस ये। मोरलेस वो 12 बजे के आसपास ही रहेगा। बिल्कुल, 11:15 बजे से लेकर के 12:15 के बीच आधा घंटा आपको मान लो फिक्स है, वो जी बहुत उत्तम है वो। तो गुरु जी, सूर्य को जैसे बहुत परम वो माना जाता है कि बहुत एनर्जी होती है, सूर्य देव सारे भगवान का अपना स्थान है, लेकिन सूर्य देव को भी हम बहुत प्रभावशाली मानते हैं। सभी ग्रहों के पिता है वो। हाँ। तो जैसे जैसे महादेव हैं या विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, तो सूर्य इनके कंपैरिजन में हम इनको ऊपर मानना चाहिए या महादेव के कंट्रोल में रहते हैं, मतलब एग्जैक्टली महादेव के कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा समझिए कि महादेव ने अपने घर में रोशनी करने के लिए एक चीज उठाई और आसमान में चिपका दी। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, एक साथ टेक्निकल इसका कि माथे पे वो रखते हैं तो उनका कंट्रोल रहता है। हाँ, चंद्रमा और सूर्य भी। तो ये परमात्मा ने, ये किसने बनाई सारी गैलेक्सी, ये सूरज चांद तारे भी किसने बनाए, वो वही है जो भगवान शिव है। अलमाइटी गॉड जो वन पावर है वो उन्होंने बनाया, ये सर्वोच्च सबसे ऊपर है। तो शिव जी भी कहते हैं कि आप सूर्य की पूजा करें, सूर्य को। शिव जी की पूजा करने से सूर्य की पूजा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि विष्णु, सूर्य को माना गया है, जो आदित्य हैं वो एक तरह से नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान विष्णु को करते हैं। तो भगवान विष्णु ने जब भी कभी पूजा की भगवान शिव की जब वो कृष्ण के रूप में आए तब भी भगवान शिव की पूजा की, जब वो राम के रूप में थे तब भी शिव की पूजा की, परशुराम थे तब भी शिव, हमेशा जितने भी अवतारों में आए 10 अवतार में हमेशा उन्होंने शिव की ही पूजा की है। तो शिव जी सुप्रीम पावर है जी, सुप्रीम पावर, बाकी सब बाद में शुरू होता है। तो हमें ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्यदेव से ही मिलती है। सूर्यदेव से मिलती है। सूर्य चूंकि सभी ग्रहों के अधिपति हैं और पूरी चराचर जगत को चलाने वाले हैं, सारी वनस्पति, सारे पेड़ पौधे सब सूर्य की देन है। अगर हम सूर्य दूर बैठे हुए हमारे महापिता हैं, इसलिए भी कि धरती सूर्य से पृथक होकर के अलग आई। लाखों करोड़ों साल पहले एक आग का गोला अलग हुआ छिटक करके, और जो गैलेक्सी में, जो हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के रूप में निरूपित हुआ। फिर हजारों लाखों साल की प्रक्रिया के बाद इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। फिर सबसे पहले पानी हुआ, जलचर हुए, जल में रहने वाले, फिर थलचर, तब जमीन पर चलने वाले जानवर हुए, फिर वनस्पतियां आई, सारी चीज ऐसे करके फिर मनुष्य बहुत बाद में आया, लेकिन इसे आए भी लाखों साल हो गए। तो ऐसे करके सूर्य बहुत गहरे अर्थों में हमारे महापिता हैं, बहुत दूर बैठे हुए, जिनसे हमारे जीवन का जन्म हुआ है। और तारे सारी चीजें सूर्य के से संचालित होती हैं। जो पूरा एक ये बिग बैंग जो पूरी थ्योरी है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो सारा का सारा सूर्य उसमें बड़ा एक रोल प्ले करता है। और जो सूर्य हमारी पृथ्वी के नजदीक है वो ये सूर्य हैं। आकाश गंगा, जो ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगा है, ऐसे हजारों सूर्य हैं। ये सूर्य हमारे हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी के निकट हैं, लेकिन इतनी अनंत आकाश गंगाएं हैं, उनमें ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं जो अलग अलग गैलेक्सीज में हैं। जो इतनी गैलेक्सीज हैं, तो जैसे हम मानते हैं कि हमारे महादेव जो है हमारी गैलेक्सी को कंट्रोल करते हैं, सारी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी अब इसमें अगर आप जाएंगे, बहुत गहरे अर्थों में जाएंगे, तो आप ऐसा मान करके चले, जिस धरती पर हम आए, जहां हमारा कनेक्शन बना, इससे उनका गहरा संबंध है। लेकिन करते सभी गैलेक्सीज को है, लेकिन बाकी गैलेक्सीज से हमारा कॉन्टेक्ट है नहीं। हाँ, मे भी हो सकता है गुरु जी कुछ सालों बाद हमें पता चले कि वहां पे भी जीवन है, और हमारे महादेव या हमारे भगवान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में एक उल्लेख आता है, 10,000 साल पुरानी पुस्तक है छांदोग्य उपनिषद। उसमें आता है कि पर्टिकुलर होरा, पर्टिकुलर दिशा और पर्टिकुलर मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति आकाश के गमन पर, उसमें लिखा है अज्ञात गमन, तो अंतरिक्ष गमन पर जाता है तो भस्मीभूत होकर लौटेगा। और कल्पना चावला उसी पर्टिकुलर टाइम में उसमें गई है, तो वो वापस नहीं आई। तो ये बड़ा एक गहरा विज्ञान है। तो सूर्य हमारे निकटतम पिता हैं, ऐसा मानना चाहिए, और हमारे लिए सभी तरह के दाता। हम एक्चुअली जो भी चीजें आप इंटेक करते हैं, आप फ्रूट्स आपने खाए, अभी आपने पराठा खाया, आपने अन्न अनाज सब कुछ, आपने धूप खाई है, सब कुछ सूर्य खाया है, आपने सब सूर्य खाया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ। वो अगर सूर्य नहीं होंगे कोई वनस्पति नहीं पैदा होगी, एक अनाज पैदा नहीं होगा, सब कुछ उन्हीं के खेल से सब चलता है। गुरु जी, हमारी लिविंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पिता वो है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हो रही है। एग्जैक्टली, वो रूट्स हैं हमारे, रूट्स हैं हमारे। तो उसको जितना भी स्ट्रांग करते हैं, हम खुद स्ट्रांग होते जाते हैं। सूर्य की उपासना से सबसे पहले हमारा आरोग्य अच्छा होता है। जैसे आपने पूछा था स्वास्थ्य की बात, तो आप गायत्री का जाप कर सकते हो। गायत्री से आपको बहुत लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप ड्यूरिंग सनलाइट आप करें तो आपका हेल्थ अच्छी होने लगेगी। तो गुरु जी, गायत्री का जाप कितनी बार करना चाहिए? जितना आराम से कर लें। देखिए 108 बार में तो ये इसलिए बोला गया कि कम से कम 108 में एक बार तो ठीक से बोल लोगे, इसमें मन वचन आत्मा एक लाइन में आ जाएगी। इतने डेडिकेशन के साथ एक भी बोल दिया आपने तो पूरा हो गया। 108 में ये लेके चलते हैं, कम से कम एक भी ठीक बोल दिया तो ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने ठीक से 5 मंत्र बोल दिए तो भी काफी है।
और वरना तो बैठ के 500 बोलते रहो और आपका मन अगर दूसरी जगह है या बाकी कामों में आप लगे हुए हैं तो भी कोई इसका लाभ फिर प्राप्त नहीं होता। अपना काम भी देख रहे हो, दुकान पे तराजू भी तोल रहे हो और सारा काम भी कर रहे हो और वो भी पढ़े जा रहे हो, फिर उसमें तो आपका वो कितना भी पढ़ लो कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर आप पूरी तरह से समर्पित भाव से करते हैं तो वो मंत्र काम करता है। गुरुजी, सूर्यदेव की उपासना के लिए सबसे अच्छा गायत्री मंत्र रहता है या कुछ और भी ऐसा होता है? नहीं, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, नारायण के जितने भी पाठ हैं सब सूर्य से संबंधित होते हैं। सूर्य की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। जो हमारे वेदास में जितने पाठ हैं, स्वस्ति वाचनम शांति पूर्णम भी एक तरह से सूर्य की ही उपासनाएं हैं। तो मतलब पिताजी हैं तो पिताजी की जितनी उपासना करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। वेद में आप ऐसा मान करके चलें कि जो हमारे चारों वेद हैं और चारों वेदों में उदाहरण के तौर पर चारों वेदों में जैसे 50,000 मंत्र हैं अगर, तो उन 50,000 मंत्रों में 40,000 मंत्र भगवान सूर्य को ही समर्पित हैं। अब आप सोच लीजिए, और वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तुरंत काम करते हैं। कभी भी कोई पूजा भी हम घर पे कराते हैं, हवन कराते हैं, सबसे पहले गायत्री मंत्र से ही जी जरूर होता है कि गायत्री मंत्र बोलते ही बोलते हैं। तो सबसे पहले सूर्य, इसलिए गायत्री मंत्र को गायत्री गुरु महामंत्र कहा गया। सभी मंत्रों का गुरु भी मंत्र है ये और महामंत्र भी है। तो सबसे बेहतर गायत्री मंत्र ही, मतलब अगर कर सकते हैं मंत्र एक्चुअली जैसे ऐसा मान के चलें कि आप कोई भोजन पका रहे हैं, ऐसा समझाता हूं मैं, वैसे एकदम समझ में हमारा आता नहीं। तो आपने रोटी बनानी है तो तवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाय बनानी है तो उसका फ्राई का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने चावल बनाने हैं तो कुकर का इस्तेमाल करेंगे, आपने पूरी तलनी है तो कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। तो अब चीजें तो वो जैसे जैसे प्रारूप बदलते जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आरोग्य के लिए, बुद्धि मेधा के लिए, प्रतिभा के लिए और परमात्मा की कृपा के लिए और सरकार से संबंधित बाकी कार्यों के लिए गायत्री अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो और ढंग से करनी है, फिर उसमें और मंत्र भी जोड़ने पड़ेंगे साथ में। बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे, मैंने बताया 50,000 मंत्र हैं वेदास में, सारे उपयोगी हैं, वरना 50 की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो एक मंत्र बहुत था। सबका अपना महत्व है। हाँ, सबका अपना अपना महत्व है। अब अगर सर पे ठंड लग रही है तो दस्तानों से नहीं निपटेगी, उसके लिए पगड़ी या कैप लगाना पड़ेगा। अगर पैरों में ठंड लग रही है तो सॉक्स पहनना पड़ेगा। अब आप पहने बैठे हैं दस्ताने और घुटनों तक आपने जो है अपना जो है पजामे में धोती ऊपर कर रखी है और आपके ठंड लग रही है, इसे भी ढकना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा मतलब वस्त्र है जो इसको कवर करता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।